दोस्तों, कहते हैं कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी बच्चे आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन के प्रति अग्रसर हैं कि बेहतर लाइफ कैसे बनाएं, कम्पिटिटिव लाइफ को कैसे एंजॉय करें और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को कैसा आगे बढ़ाएं, इसके प्रति जो अग्रसर हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं होती है, माथे के पसीने में होती है। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट से को एक पंडित जी से मुलाकात होती है। एक पामिस्ट से मुलाकात होती है और पामिस्ट को हाथ दिखा करके वो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि देखिए मेरा हाथ और मेरा फ्यूचर में क्या लिखा है। नेपोलियन बोनापार्ट हाथ दिखाते हैं और वो जो पामिस्ट होते हैं वो हाथ देकर कहते हैं कि तेरे हाथ में एक भी लकीर नहीं है, तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। तो नेपोलियन बोनापार्ट उस पामिस्ट से पूछते हैं कि क्या हाथ में लकीर होने वाला ही कुछ कर सकता है? तो कहता है वही बताता है। प्रकृति का नियम यही है कि हर व्यक्ति के हाथ में कुछ न कुछ लकीर होती है जो अपने जीवन रेखा को आगे बढ़ाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के पास एक नाइफ होती है, एक चाकू होता है और अपने हाथ को चीर लेता है। जो पामिस्ट होते हैं वो डर जाता है और कहता है कि यार ये बंदा तो कुछ अलग तरह का ही है। और तभी वो पामिस्ट कहता है कि दुनिया में तुमको कोई हरा नहीं सकता है दोस्तों। और वही नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते हैं कि फ्रांस के इतिहास को कैसे अपने आप को चेंज किया। तो आप अपने जीवन को कैसे चेंज कर सकते हो? आप अपने जीवन में कैसे बेहतर बन सकते हो? दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, गर्मी का मौसम आ गया है, बिजली चली जाती है, बिजली चली जाएगी। किसी के घर में पंखे होंगे, किसी घर में कूलर होंगे, किसी घर में एसी होंगे और किसी के घर में पंखे होंगे तो कूलर नहीं होंगे, किसी के घर में कूलर होंगे तो एसी नहीं होंगे। ये विडंबना है भारत की कि हर आदमी एक तरह के है नहीं है, जिस प्रकार हमारे हाथों में एक तरह की उंगली नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हो, आप जब खाना खा रहे हो, घर में पंखा चले या न चले, घर में कूलर चले या न चले, घर में एसी चले न चले, आपको अपने मकसद पर, अपने लक्ष्यों पर फोकस करते रहना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करोगे तो आपको न गर्मी दिखाई देगा, न आपको आपके शरीर से पसीने निकलेगी और आप भोजन भी करेंगे और आप अपने लक्ष्य पर भी पहुंचेंगे। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो हो सकता है कि पंखा न चल रहा हो, आपके घर में बिजली की समस्या हो, आपके घर में पैसे की समस्या हो और आपको अपने लक्ष्य पर अगर फोकस है तो ये चीज आपके जीवन में कभी बाधा बनकर नहीं आएगी। तो कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है दोस्तों। जब आप पसीना बहाओगे और जब पढ़ने के लिए बैठते हो और जब आप रिवीजन करते हो, कोई सब्जेक्ट का रियाज करते हो, प्रयास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, सॉल्व करते हो, उसको समझते हो, उस चैप्टर से आप फायदा उठाते हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हो, तो आपका जीवन, आपका सब्जेक्ट की तैयारी दिन पर दिन बेहतर होती चली जाती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी बाधा जीवन में आए तो बाधा को दूर करने का एक ही लक्ष्य है और एक ही सूत्र है उसका, कर्मण्य बाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म को देखिएगा। आपका अगर स्टूडेंट लाइफ है
तो आपके जीवन में न किसी का शादी मायने रखता है, न किसी का बर्थडे मायने रखता है, न कोई फेस्टिवल मायने रखता है, न कोई त्योहार मायने रखता है, न कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना अनिवार्य रखता है। बस आपका एक ही मकसद रहता है कि मैं अपने सब्जेक्ट का बेताज बादशाह बनूं और एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए अपने लक्ष्यों पर पहुंचूं, ताकि आप अपने जीवन को अपने तरह से ढाल सके, सींच सके और एक बेहतर नागरिक बन सके। एक बात हमेशा जीवन में याद रखिए, बाधाएं हमेशा आपको आती रहेगी अपने जीवन में। आपके जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपका पड़ोसी कौन है? आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो बहुत सारे बात ऐसी होती है जो आपको माँ बाप कहते हैं, बहुत सारे बातें ऐसे होती हैं जो आपको रिलेशन से सुनने को मिलती है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जब आप स्कूल जाते हो, विद्यालय जाते हो तो बहुत सारे वस्तुएं दूसरे बच्चे को देखते हो, अपने मेट्स के बैग को देखते हो, कपड़े को देखते हो, तो आपको कभी ग्लानि महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सिर्फ किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल ये होना चाहिए। और अगर ये है और उसको आप बेहतर ढंग से इज्जत करते हो और उसको सत्कार करते हो और अपने जीवन में चाहते हो कि मैं उजाला प्राप्त करूं, तो अपने जीवन को बेहतर ढंग से सींचने का प्रयास आपको करवाने का किताब, कॉपी और पेंसिल ही करवाएगी। तो आप अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से सींचें, अपने प्रयासों को देखें और जीवन में जितनी भी बाधाएं होती है वो आपको झेलते हुए अपने अंदर की दुनिया को मजबूत कीजिए। कहते हैं, किसी शायर ने कहा था कि आपके अंदर की दुनिया इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि बाहर भूकंप भी हो, बाहर तूफान भी हो, तो आपको आपसे अंदर की दुनिया को कोई हिला न सके। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों की तरफ ले जाएं ताकि एक बेहतर इंसान बन सके और अपने किताबों के अध्ययन को दिन पर दिन बढ़ाते जाइए। आप एक पेज अगर आज पढ़ते हो तो कल 2 पेज पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर कल 2 पेज पढ़ते हो तो परसों 3 पेज पढ़ने का प्रयास कीजिए। यूं ही करते करते आप बेहतर स्टूडेंट बनेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे और अपने आप को काफी बेहतर महसूस करेंगे, अपने लक्ष्यों को अचीव करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।